नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं परमाणु के बारे में। तो सबसे पहले ये बता देता हूं कि परमाणु किन किन चीजों के अंदर पाया जाता है और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी मजा आएगा और तभी आपको पता चलेगा कि मैं किस बारे में बता रहा था। क्योंकि हमारा टॉपिक हर बार सीधा और सामान्य नहीं होता है, बहुत ज्यादा हटकर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताता हूं कि परमाणु किन किन पदार्थों के अंदर पाया जाता है। प्रकृति के अंदर ऐसे पदार्थ जिनका कोई ना कोई अस्तित्व है, उन सभी के अंदर परमाणु मौजूद होते हैं। लेकिन सीधे सीधे परमाणु मौजूद नहीं होते। दो या दो तीन कितने भी बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अणु मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, जो कि है प्रकृति में अपने को रदरफोर्ड के मॉडल के द्वारा प्राप्त होती है। उन्होंने जो प्रयोग किया था उसमें एक स्वर्ण पन्नी ली थी और उस पर हीलियम के नाभिकों की बौछार करवाई थी। हीलियम के जो अल्फा कण थे, हीलियम जो कि रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, उनकी बौछार की थी। और वो जब उस स्वर्ण पन्नी के पास जाते हैं तो उससे जो दूर थे, उसका जो केंद्रीय भाग था उससे दूर थे, वो तो उससे सीधे के सीधे चले जाते हैं। लेकिन जो उसके केंद्रीय भाग के नजदीक से गुजरते हैं, वो हीलियम के नाभिक एक अलग ही एक्टिविटी दर्शाते हैं, जो कि एक बिल्कुल केंद्र में जाता है, वो तो पूरा का पूरा ही वापिस लौट के आ जाता है। और बाकी थोड़े थोड़े दूर से जाते हैं, वो कुछ कोण से विचलित होते हुए जाते हैं। ये था रदरफोर्ड का मॉडल। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या हो कि अपन हीलियम के नाभिक की बजाय किसी ऐसे जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनकी बौछार करवाएं, जो कि नाभिक के द्वारा आकर्षित होते हों। और आकर्षित कौन से होंगे? नाभिक मुख्य रूप से धनावेशित होता है, इसलिए अपने को बौछार करवानी होगी किसकी? ऋणावेशित कणों की। जब अपन ऋणावेशित कणों की बौछार करवाएंगे तो वो विचलित हुए बिना उस नाभिक से चिपकने का प्रयास करेंगे और अंत तक आते आते अपने को एक छोटी सी चीज देखने को मिलेगी। वो ये होगी कि सारे के सारे जो अपने नेगेटिव चार्जेबल जो भी कण थे वो सारे और उसके बाद अपने को जो दिखेगा वो होगा उस परमाणु का नाभिक होगा। उसको अपन आंखों से देख लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है कि रदरफोर्ड थे, उन्होंने जो अपना प्रयोग दिया वो भी नहीं दिया। उनके बहुत सारे सहयोगी वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत थे, इसलिए उनके पास सुविधाएं भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन अपने को जो ये प्रयोग करना है, ये अगर हम करने का सोचें तो अपने को बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी और लोगों के साथ साथ बहुत ज्यादा सोचने और समझने की भी आवश्यकताएं होंगी। लेकिन सोचने वाला काम तो आपका भाई कर लेगा। वैसे भी आपको तो सिर्फ इतना करना है। नहीं, आज सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। सब्सक्राइब करके तो बिल्कुल भी मत जाना, ये तो भूल जाना कि सब्सक्राइब करके जाना है। ये नहीं बोलूंगा, ना ही लाइक करना है, ना ही शेयर करना है, कुछ नहीं करना। बात सिर्फ इतनी है, आपका भाई आपसे कुछ नहीं लेना चाहता, बस आप तो देखो और मजे लीजिए।